हेलो फ्रेंड्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रेस्टोरेंट कैप्टन। कैप्टन की पोस्ट होटल में एफ&बी सर्विस में ही होती है और जितनी भी एफ&बी सर्विस के सब डिपार्टमेंट हैं सभी में कैप्टन की पोस्ट होती है। जैसे रेस्टोरेंट कैप्टन, रूम सर्विस कैप्टन और आपका बैंक्वेट में भी बैंक्वेट कैप्टन। तो इस तरीके से वो एक तरीके के से सुपरवाइजरी का काम देखते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं और उनको जो है कैप्टन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इससे पहले जो मैं बात कर रहा बता आपको दिया था ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो वो था आपका रेस्टोरेंट मैनेजर के। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वो है रेस्टोरेंट कैप्टन के बारे में। अब इनका जो जॉब टाइटल है वो है कैप्टन और इन रिपोर्ट करते हैं ये रेस्टोरेंट मैनेजर को और एफ&बी मैनेजर को। अब आता है कि इनकी ड्यूटीज़ क्या-क्या होती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना भी वर्क होता है रेस्टोरेंट में, जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं उसके लिए पूरी तरीके से ये लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और जो भी इनको एरिया असाइन किया जाता है वो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक रेस्टोरेंट में 2, 3, एक से ज़्यादा भी कैप्टन हो सकते हैं। उनको सेक्शन मिला होता है और उस सेक्शन में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी कंप्लेंट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है सर्विस में कस्टमर से लेकर रिगार्डिंग और फूड अवेलेबल ना हो पाना, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबसे पहला। दूसरा होता है कि जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में जो स्टाफ वर्किंग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी कैप्टन की होती है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या वो उनके काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है वो ड्यूटी टाइमिंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको सही तरीके से लीव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वहाँ पर कैप्टन वो सब कुछ मॉनिटर करता है। अब आता है कि वहाँ पर जो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जो भी वहाँ पर फूड अवेलेबल किया जा रहा है उसके स्टैंडर्ड के प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ सर्विसेज जो हम देते हैं, क्योंकि जितने भी 5 स्टार प्रॉपर्टी वहाँ पे सर्विस का भी अपना एक स्टैंडर्ड है, तो उस क्वालिटी को मेंटेन करना भी कैप्टन की पूरी जिम्मेदारी होती है। और ऐसा नहीं है कि आप बाईपास करके बस ऐसे ही सर्विस कर दें। तो जो भी एसओपी होती है, क्योंकि हर एक जो भी ब्रांड होता है, जो भी बड़े-बड़े होटल्स हैं हमारे 5 स्टार कैटेगरी के, तो इनकी एक अपनी एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये उनको फॉलो करना होता है जिससे कि कोई भी क्वालिटी में कोई दिक्कत ना आए। और ये जो एसओपी होती है वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे उनके जो भी हम रेसिपी सर्व कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में मॉनिटर करता है ये आपका कैप्टन। फिर हम आते हैं आपका जो भी ऑपरेशंस जो वहाँ पे चल रहा होता है, वहाँ पे क्लीनिंग, क्वालिटी, हाइजीन, इस सब का भी मॉनिटरिंग करना कैप्टन का काम होता है कि प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी स्टीवर्ड वर्किंग है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपका जो स्टोरेज है, जहाँ पे हम लोग अपने क्रॉकरीज कटलरीज को स्टोर करते हैं, प्रोफेशनल स्टोरेज, प्रोफेशनली तरीके से उसका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि हम लोग क्रॉकरीज कटलरीज को कैसे स्टोर करते हैं। वहाँ की क्लीनिंग, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टोरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ से जो हम सामान निकाल रहे हैं वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जो और भी हमारे रेस्टोरेंट में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है कैप्टन पूरा देखता है। और जो स्टाफ होता है वहाँ पर उस स्टाफ को पूरा ट्रेनिंग देना, पूरी नॉलेज देना वहाँ के फूड के बारे में, मेन्यू के बारे में, सर्विस के बारे में, सर्विस स्टैंडर्ड के बारे में, सर्विस क्वालिटी के बारे में, पूरा वहाँ के स्टाफ को सुपरविज़न करना, साथ ही साथ ट्रेनिंग देना।
ट्रेनिंग और सुपरविजन क्यों कहा जाता है? ट्रेनिंग हम एक जगह बैठ करके हम लोग देते हैं, साथ ही साथ जो सुपरविजन है कि आप ऐसे देखते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है। अगर वो थोड़ी भी गलती कर रहा है तो उसी वक्त हमें उसको जो है टोकना चाहिए कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है बहुत सारे वहाँ पर नोटिफिकेशन और हैंडलिंग द रिलेटिंग फॉर ऑल रिलेवेंस, मतलब कि हर एक चीज़ को नोट करना। फिर इसके बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, कोई चीज़ डैमेज हो गई है उसको नोट करके रखना, उस चीज़ को संभाल के रखना ताकि आप जो है अपने सीनियर को वो चीज़ दिखा सको, बता सको, रिकॉर्ड में रहे कि कौन सी चीज़ कब डैमेज हुई, कब आई थी, कब क्या हुआ। ये सारे नोटिफिकेशंस की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। साथ ही साथ जो है आपका हम हर एक रेस्टोरेंट में एक चेकलिस्ट होती है। उससे क्या होता है कि हमें पता लगता है कि हमारा काम क्या हो चुका है, क्या बचा है और हमें अभी क्या करना है। टाइमिंग पीरियड होता है, उस टाइमिंग पीरियड में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो प्रिपेयर चेकलिस्ट, और उस चेकलिस्ट को फाइल में लगा के रखते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या चीज़ क्या प्रॉब्लम थी। मान लो कोई लाइट वर्किंग नहीं है तो हम वहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि लाइट वर्किंग नहीं है, तो हमें याद रहेगा, हम बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है कैप्टन के ऊपर, तो वो बहुत सारी सारी चीज़ें भूल जाता है। और इसी तरीके से जो है फिर आपका इन्वेंट्री प्लानिंग करना, वहाँ पर हर एक रेस्टोरेंट में, हर एक होटल्स में इन्वेंट्री होती है मंथली, ईयरली, 6 मंथली, हाफ ईयरली। तो प्लीज ये भी कैप्टन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेंट्री को प्लान करके जल्द से जल्द इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाए। ईयरली तो हम लोग अकाउंट के साथ बैठ के करते हैं पूरा फाइनली, और लेकिन मंथली हम लोग अपना डिपार्टमेंट के लिए करते हैं कि हमारा अभी क्या बचा है, क्या हमारा लॉस जा रहा है। और उसके बाद आता है ड्यूटी रोस्टर। जो ड्यूटी रोस्टर फॉलो किया जाता है वो भी पूरे स्टाफ को इंट्रोड्यूस कराना और उसको फॉलो अप करवाना भी कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। कंप्लेंट्स हैंडलिंग, पहले तो सुपरवाइज़र ही जाता है, कैप्टन ही जाता है वहाँ पर। कम जब भी कोई गेस्ट कंप्लेंट्स करता है तो वहाँ पे आपका फिर वहाँ पे जिस एरिया जो रेस्टोरेंट की पूरी क्लीनिंग, हाइजीन, पूरा एकदम एक्यूरेट वहाँ पर एक कहते हैं मिज़ा सीन का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्रिएट करना, क्वालिटी क्रिएट करना, पूरा आपका सारा जो ज़मीन पर रहकर काम करता है वो कैप्टन ही करता है। इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारी कैप्टन के बन जाती है। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कैप्टन की, मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। और फिर कोई और वीडियोस लेकर के आपके पास आऊँगा। थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा